वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया भाग। कार्यक्रम में आए स्कूली बच्चों से की मुलाकात। सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत काशी सांसद खेल प्रतियोगिता आयोजित। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों के देखे हुनर। काशी सांसद खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। विजेता खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को दी विकास की सौगात। 19,150 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। साथ ही दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन और लंबी दूरी की मालगाड़ियों को किया रवाना। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन स्वर वेद महामंदिर का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के बाद महामंदिर का किया अवलोकन। यह है विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। स्वरवेद महामंदिर में हुआ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की सेवा को बताया अपना सौभाग्य। कहा काशी में बीता हर क्षण अद्भुत। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में हुए विकास कार्यों का भी किया जिक्र। कहा हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं। लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर एक्शन। दोनों सदनों से आज 78 सांसदों को किया गया निलंबित। लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसद हुए निलंबित। लोकसभा स्पीकर ने गठित कमेटी की जांच का दिया हवाला। विपक्ष ने फिर भी किया हंगामा। सुरक्षा चूक मामले पर बोले स्पीकर ओम बिरला। कहा मामले की हो रही उच्च स्तरीय जांच। पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा चूक का मुद्दा अलग अलग विपक्ष कर रहा राजनीति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर भेजा नोटिस। ईडी ने शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा। इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में होगी मीटिंग। बैठक के लिए आज दिल्ली पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी यादव। कल दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे सीएम ममता प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी। कई मुद्दों पर करेंगी चर्चा। 3 राज्यों में करारी शिकस्त पर अखिलेश को लेकर कांग्रेस के बदले सुर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। अखिलेश यादव से कोई तलखी नहीं। मध्य प्रदेश में कुर्सी गंवाने के बाद शिवराज का आज पहला दिल्ली दौरा। कल नड्डा से करेंगे मुलाकात। कल या परसों मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के भी संकेत। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान दिल्ली में हुआ लॉन्च। 2024 लोकसभा चुनाव के फंड जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत। कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से की अपील। हर पदाधिकारी को 1,380 रुपए देने को कहा। विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक मामले पर राज्यसभा में चर्चा कराने की रखी मांग। 20 से अधिक सांसदों ने सौंपे नोटिस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। सूखा राहत के लिए मदद की करेंगे मांग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने 3 राज्यों में हार पर जताई चिंता। कहा बीजेपी हर लड़ाई ऐसे लड़ती है जैसे कि ये आखिरी हो। विपक्ष को होना चाहिए इसका एहसास। दिल्ली से पहुंची टीम ने आरोपी सागर शर्मा के वीडियो कॉल पर परिवार से कराई बात। सागर ने मां से कहा जो किया ठीक किया है। स्पेशल सेल को सागर के कमरे से 4 बैंक खातों के पासबुक मिले। ट्रांजैक्शन की जांच जारी। कमरे में पॉकेट डायरी, किताबें, फाइल और टिकट भी मिले। सागर के पिता से टीम ने दस्तावेज पर कराए हस्ताक्षर। संसद मामले में गिरफ्तार नीलम के परिवार ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी अदालत से एफआईआर कॉपी की मांग की। रिमांड के दौरान नीलम से मिलने की मांगी अनुमति। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। ज्ञानवापी मामले में सीलबंद सफेद लिफाफे में एसआई ने पेश की अपनी सर्वे रिपोर्ट। 21 दिसंबर को मिलेगी सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी। मुस्लिम पक्षकारों की फरियाद। रिपोर्ट को रखा जाए गोपनीय। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर 11 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। कमीशन के प्रारूप और कमिश्नर पर भी आज फैसला नहीं।
राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के दिन 3 जगहों पर रुकने की व्यवस्था की गई है। काशसेवकपुरम में 1000 लोगों के रहने की होगी व्यवस्था। तीनों जगहों पर होगी भोजन पानी की व्यवस्था। ठंड से बचाव के लिए जलाए जाएंगे अलाव, लोगों को चाय और बिस्किट भी मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हाईवे पर होगी पार्किंग की व्यवस्था। 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए लगाई जाएंगी बसें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सज गई अयोध्या। चित्रों के जरिए श्रद्धालु कर सकेंगे रामायण के दर्शन। श्री राम जन्मभूमि पथ पर का प्रवेश द्वार बनकर तैयार। गुलाबी पत्थरों से तैयार प्रवेश द्वार बना आकर्षण का केंद्र। साइकिल से अयोध्या जा रहे युवाओं का चुरू में स्वागत। साइकिल यात्रा के जरिए पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने श्री अंबाबाई मंदिर में की विधिवत पूजा, मां की उतारी आरती। अमरावती में आयोजित शिव पुराण कथा में शामिल हुई सांसद नवनीत राणा। लंगर में बनाई रोटियां श्रद्धालुओं के धुले जूठे बर्तन। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन निहंग सिंह करेंगे लंगर का आयोजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की श्री अयप्पा स्वामी पादी की पूजा। भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ जबलपुर। पक्षियों को देखने के लिए नर्मदा नदी किनारे लग रही लोगों की भीड़। इंदौर नगर निगम ने एनआरआई समिट का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तमिलनाडु के कांचीपुरम में तूफान मिचोंग से प्रभावित लोगों को सरकार ने की मदद। पीडीएस दुकानों पर पीड़ितों को मिले 6000 रुपए। गाजियाबाद एमएमजी अस्पताल में 10,000 लीटर क्षमता वाला लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट शुरू। नहीं होगी बिजली की जरूरत। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरनगर में राजस्व विभाग के क्लर्क ने घर पर ही कड़कनाथ मुर्गा और बकरी पालन से दूर की आर्थिक तंगी। महीने में 50,000 से ज्यादा की कमाई। हरिद्वार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही शुरू होने जा रहा है एयर टूरिज्म। पर्यटकों को गंगा सहित शहर के धार्मिक स्थलों का मिलेगा एरियल व्यू। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचे। फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह। बोधगया में कथा ब्रह्म विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। जानकारों ने रखा अपना महत्वपूर्ण पक्ष।